फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, हम सब कुछ ना कुछ ड्रीम्स देखते हैं। हमारे हर किसी के पास कोई ना कोई सपना होता है। किसी का सपना होता है कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़े। कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका सपना हो सकता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे। कोई क्रिकेटर है तो उसको सपना हो सकता है कि वो इंडियन टीम में खेले। या फिर कोई बिजनेसमैन हो तो फिर उसका सपना हो सकता है कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो और उसका कंपनी का IPO निकले। सपने देखना ज़रूरी होता है क्योंकि तभी हमें लाइफ में एक पर्पस मिलता है, हमें एक जीने का एक मकसद मिलता है। और सपने इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारे दुनिया में जितने भी आप कह सकते हो बड़े चीज़ें हुए हैं, जैसे जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, जो भी इनोवेशंस हुए हैं, वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि किसी ने वो सपना देखा था। किसी ने ये सपना देखा था कि इलेक्ट्रिक से बल्ब जलेगा या फिर फ़ैन चलेगा और उससे हमारी लाइफ आसान होगी, तभी ये पॉसिबल हुआ था। अगर ये चीज़ें कोई सपना देखता नहीं, कोई अगर इस सब चीज़ों के बारे में इमेजिन नहीं करता तो शायद कभी इससे पॉसिबल ही नहीं होता। तो सपना देखना ज़रूरी है, लेकिन सपने देखना या फिर ड्रीम करना एक बात होती है और उस ड्रीम को रियलाइज़ कर पाना, उसको हकीकत में बदलना, वो अलग बात होती है। तो हम इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मेथड्स जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने चाहेंगे, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ कर सकते हो, उनको हकीकत में तब्दील कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। उससे पहले मैं कह दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा जिससे आपको होपफुली थोड़ा मदद मिल जाए लाइफ में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो सपना है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब कि आपके जो गोल्स है, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, वो आपको बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो अगर आपने अपने आप को बोला कि मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो वो काइंड ऑफ एक वो वैग एक होगा। आपको एग्जैक्टली आपको खुद को बोलना पड़ेगा। आपको जैसे आपको IIT में जाना है, जैसे मैंने अपने बचपन में जब मैं 11-12 में था तो मैंने अपने आपको ये एक टास्क दे दिया था, आप कह सकते हो कि नहीं मुझे तो IIT में ही जाना है। मैंने अपने जब भी मैं अपनी नोटबुक यूज़ करता था, नोटबुक के फर्स्ट पेज में लिख देता था कि टारगेट IIT। तो ऐसे ही आपको अपना जो ड्रीम है उसको बिल्कुल पिन पॉइंट करके वेल डिफाइन कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको अमीर बनना है, तो आपको कितना पैसा चाहिए। आपने आपको अगर बोल दिया कि मुझे अमीर बनना है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको कितना पैसा आपके लिए अमीरी है। हो सकता है किसी के लिए अमीर बनना हो सकता है कि उसको बस अपनी रोजी रोटी से ही वो खुश है, अपने फैमिली के लिए अच्छा लाइफस्टाइल अगर मिल जाए उसके लिए वो अमीरी है। लेकिन किसी के लिए हो सकता है कि वो 10 करोड़ हो, किसी के लिए वो 100 करोड़ हो। तो आपको एग्जैक्टली वेल डिफाइन करना है कि आपके लिए अमीरी का अमाउंट क्या है, कितना पैसे से आप अमीर अपने आप को महसूस करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको अपने ड्रीम्स को या फिर अपने गोल्स को वेल डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट है कि आपको अपने जो गोल्स हैं या फिर जो आपके ड्रीम्स है उसको पाने के लिए आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली ड्रीम देखना एक होता है, अगर उसको रियलाइज़ करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप किसी क्रिकेटर है जो कि इंडियन टीम में खेलना चाहता है, तो बस ड्रीम देखने से तो होगा नहीं, क्योंकि वो अकेला नहीं है जो कि इंडियन टीम में खेलने के लिए ड्रीम देख रहा है। उसके जैसे लाखों हज़ारों करोड़ों लोग होंगे जो कि इंडियन टीम में क्रिकेट खेलना चाहता है। तो उसको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर दिन उसको कुछ नया ट्रिक्स सीखना पड़ेगा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको मैच प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसको हर चीज़ वो करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसका गेम इम्प्रूव हो, उसको सिलेक्टर्स के नज़रों में आ सके। तो उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। मतलब तो ये अगर मान लीजिए किसी को एक अच्छी कॉलेज में जाना है, जैसे कि मेरा था कि मुझे IIT में जाना था, तो ऑब्वियसली उसके पीछे मैं लग के मेहनत करता था। सुबह 4 बजे उठ के मैं फिर पढ़ाई करता था, उसके बाद मैं ट्यूशन जाता था, उसके बाद ऑब्वियसली कॉलेज जाना पड़ता था, कॉलेज से आने के बाद दोबारा रात को पढ़ाई करना पड़ता। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, उसको आप हर दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप उसको आपको डिमोटिवेट आप हो ही नहीं सकते उसके पीछे का। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप जो आपका गोल हो वो बहुत वेल डिफाइंड हो, बहुत बड़ा गोल हो कुछ। क्योंकि अगर आप चांद के लिए अगर आप
सॉरी, अगर आप तारों के लिए अगर आप गोल बनाओगे तो आप एटलीस्ट चांद तक जाओगे, लेकिन आपका गोल ही अगर छोटा है तो आप उसके आपको उतना मोटिवेशन मिल नहीं पाएगा कि चलो ठीक है ये तो हो ही जाएगा। तो आपको गोल, आपका जो ड्रीम है वो बड़ा होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आपको अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छे से आपको चूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कोई क्रिकेटर है जो कि इंडियन टीम में खेलना चाहता है, लेकिन उसके जो फ्रेंड सर्कल है उनको फिजिकल एक्टिविटी या फिर उनको कोई मतलब ही नहीं है, बहुत लेज़ी है, वो टाइम पास करते रहते हैं। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ अगर रहोगे तो आपका ड्रीम रियलाइज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जो संगति है वो ऐसे ही आप बन जाते हो। तो आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल अपने सही तरीके से चूज़ नहीं किया, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको आप बिजनेसमैन हो और आप किसी नॉर्मल मिडिल क्लास जॉब करने वाले आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप हो सकता है उनसे आप कुछ ज़्यादा कुछ आपको बिजनेस में इनपुट ना मिल सके। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल से आपको जो आपका गोल है वो शायद रियलाइज़ ना हो पाए, उसमें आपको कुछ ज़्यादा मदद मिल ना पाएगा। सिमिलरली अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको भी अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही लोग रखना होगा जो कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो उनको उसको मोटिवेट कर सके। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हो सकता है कि आपका कोई ऐसा ड्रीम हो कि मान लीजिए आप एक राइटर बनना चाहते हैं, तो ये फ्रेंड सर्कल मिलना शायद काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको, कि ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि लाइफ में राइटर बनना चाहते हैं। तो आप इस तरह यहाँ पे आप फ्रेंड सर्कल कैसे ढूंढ के निकालोगे, ऐसे फ्रेंड्स कहाँ से लाओगे? तो हो सकता है आपको फिजिकली ये पॉसिबल ना हो सकता है आपको ऐसा कोई इंसान आपके नियर बाई आपको मिल ना पाए, लेकिन आप यहाँ पे बुक्स का साथ ले सकते हो। कहा ही जाता है कि बुक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो आप इससे आप हज़ारों ऐसे राइटर्स के साथ आप बात कर सकते हो, उनके बुक्स के थ्रू रीड करके उनका माइंडसेट कैसा है, वो क्या वो अपने उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो, उन्होंने क्या क्या अपने लाइफ में किया था जिसकी वजह से वो आप इस स्टेज पे पहुंच सके थे। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है आपको अपना फ्रेंड सर्कल चूज़ करने में। जो नेक्स्ट मेथड है वो है कि आपको जो आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, उसको रियलाइज़ करने के लिए आपको एक डिटेल एक्शन प्लान तैयार करना होगा कि आपको क्या करना है ताकि आप उस गोल को रीच कर सको। अब जैसे मान लीजिए कि आपको, अगेन मैं क्रिकेटर के एग्जांपल पे आता हूँ कि आपको इंडियन टीम में क्रिकेट खेलना है, तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली सबसे पहले आपको एज ग्रुप में जाना होगा, एज ग्रुप क्रिकेट खेलना होगा। उसके बाद आपको हो सकता है आपको डिवीज़न क्रिकेट खेलना होगा, डिवीज़न क्रिकेट से अगर हो सके तो उसके बाद आपको रणजी ट्रॉफी में खेलना होगा। रणजी ट्रॉफी के बाद ऑब्वियसली आप IPL में जा सकते हो। उसके बाद फाइनली आप सिलेक्टर्स के नज़र में आ गए तो इंडियन टीम में जा सकते हो। तो आपको एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। जैसे कि आप अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाना चाहता है तो उससे लिए ऑब्वियसली उसको सबसे पहले तो अपने स्कूल के स्टडीज़ कंप्लीट करना होगा, उसको कोचिंग लेना पड़ेगा, उसको ऑब्वियसली अलग से ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। आपके टाइम को आपको अच्छे से एलोकेट करना पड़ेगा कि आप अपने हर दिन में आप अपने जो गोल से उसको अचीव करने के लिए अपना टाइम ब्लॉक करना होगा आपको। इसको टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं कि आपको जो गोल्स है वो हर दिन आपको उसके लिए आपको स्टेप्स लेना है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो गोल्स है उसको आप स्मॉल टास्क में तोड़ दीजिए। जैसे मैंने कहा था कि क्रिकेटर बनना है तो आपको अलग अलग क्लब्स लेवल, इस अलग अलग लेवल कब जाना है, तो आपको गोल्स को छोटे छोटे टास्क में तोड़ दीजिए। इससे ये भी होता है कि आप ओवरवेल्म नहीं हो जाते हो। मतलब कि मान लीजिए कि आपने आपके एक बहुत बड़ा गोल सेट कर दिया कि आपको मान लीजिए एस्ट्रोनॉट बनना है, आपको नासा में जाना है, तो आप अगर इसके बारे में सोचते रहोगे तो हो सकता है बहुत इंटीमेटिंग लगे, आपको डर लगने लगे कि यार शायद नासा में जाना मेरे लिए पॉसिबल ना हो पाएगा। लेकिन अगर आपने छोटे छोटे गोल्स को तोड़ दिया कि नहीं, सबसे पहले तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे फिजिक्स पढ़ना है, उसको मुझे एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मुझे हो सकता है उससे पहले नासा में जाने से पहले इसरो में जाना पड़ेगा। तो अपने छोटे छोटे टास्क रख लिए और उस टास्क को पाने में आपको हो सकता है कम एफर्ट लगे, उसको वो आपके लिए पॉसिबल होगा, थोड़ा ईजी लगेगा। और जैसे जैसे आप एक टास्क आप कंप्लीट करते जाओगे वो फिर आपका जो बड़ा गोल है वो आपके नज़दीक आता जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यू शुड नेवर क्विट। मतलब आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। वो आपका जो भी आपका ड्रीम है, भले ही वो कितना भी डिफ़िकल्ट लगे, वो आपको कभी छोड़ना नहीं है, आपको कोई हिम्मत नहीं हारना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक वर्ल्ड के सबसे टॉप कॉलेज में जाना है, मान लीजिए आपको MIT में दाखिला पाना है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, लाखों करोड़ों लोग
पूरे दुनिया भर से उस आप टारगेट कर रहे हैं MIT में जाने के लिए, लेकिन आपको इस कभी भी हौसला नहीं हारना है। आपको आपके लक्ष्य को पाने के लिए आपको डटे रहना पड़ेगा। आपको कभी भी आप छोड़ नहीं सकते। आपके ड्रीम्स को कभी भी आप ये सोच नहीं सकते कि आपका ड्रीम्स पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंसान सोच सकता है वो इंसान कर सकता है। ये आपको मानना होगा। आपको अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करने के लिए आपकी एड़ी छोटी की मेहनत करनी होगी और वो ड्रीम आपका रियलाइज़ होगा। और लास्ट लेकिन नॉट द लीस्ट, आपको फेथ रखना है अपने आप को ये हमेशा कहते रहना है कि जो भी आपने ड्रीम किया है वो पॉसिबल है। तो जैसा मैंने पहले कहा है, जो भी आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। तो आपको ये फेथ हमेशा रखना है कि जो भी आपने ड्रीम किया है वो रियलाइज़ हो सकता है, वो होगा। जब भी आपने अपने आप को ये बोल दिया तो आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो फिर इस चीज़ को वो मान जाएगा, और वो जो भी चेंजेस आपके बॉडी में लाना होगा, जो भी आपको हैबिट में चेंजेस आपको करना पड़ेगा उस ड्रीम को रियलाइज़ करने में, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो करता रहेगा। वो फिर आप एक बार अपने ये चीज़ अपने आप को फेथ कर दिया कि आपसे पॉसिबल है, तो आपको वो हैबिट बन जाएगा आपका। ये आपके लिए उसके फिर अलग से आपको कोई बाहर से मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ही वो करने लग जाओगे, वो हैबिट बन जाएगा आपका। ये आपका पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हमें समझना कि जो भी हम चाहते हैं अगर अगर हम पूरे दृढ़ता से अब हम उसको मानते हैं कि वो पॉसिबल है, तो ये चीज़ हमें मिल जाता है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो आपको इस चीज़ को आपको समझ लेना है कि आपको अपने ऊपर और दुनिया के ऊपर विश्वास रखना है, आपको फेथ रखना है कि जो भी आप चाहते हो ड्रीम्स वो पूरा हो जाएगा। तभी ये ड्रीम्स एक्चुअली पूरा हो पाएगा। चाहे वो कितना भी बड़ा ड्रीम हो, वो कितना ही डिफ़िकल्ट लगे, भले ही आप पूरी दुनिया आपको नकार दे कि आपसे नहीं, ये हो नहीं सकता, किसी ने आज तक किया नहीं है, आप कैसे कर लोगे, लेकिन आपको ये फेथ अपने आप पर रखना है। जैसे आप मान लीजिए कि इलॉन मस्क, जब उन्होंने अपना SpaceX प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो ज़्यादातर लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपना जो फेथ था वो खोया नहीं, वो लगे रहे, और आज के डेट में हम जानते हैं कि SpaceX एक रियलिटी हो चुका है और बहुत जल्दी आम आदमी भी स्पेस टूर कर सकेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला इस वीडियो से, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और जैसा मैंने पहले कहा था इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, until next time, this is Anikendra signing off.